हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप अच्छे बने रहें। फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे 10वीं क्लास का एक चैप्टर है। कौन सा? विद्युत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। परीक्षा की दृष्टि से 10वीं क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम देखें इसके बारे में देखें तो हमारा इसका पहला टॉपिक है विद्युत धारा। धारा क्या होती है बच्चों? धारा होती है किसी भी चीज का अचानक फ्लो होने लग जाना, अचानक बहने लग जाना, धारा कहलाता है। जैसे पानी बहने लग गया, क्या हो गई? जल धारा। दूध बहने लग गया, दूध की धारा। गाड़ी स्पीड से चल रही है, गाड़ी की धारा। मैं निकला गड्डी लेके। इस प्रकार से जो अचानक फ्लो होने लग जाता है, बहने लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अगर हम विद्युत की बात करें तो विद्युत का प्रवाह, आप लोगों बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है, हमेशा इलेक्ट्रॉन या आवेश के कारण किसी भी पदार्थ में धारा का या विद्युत का प्रवाह होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होने लग जाए? तेजी से होने लग जाए, उसे हम क्या कह देंगे? विद्युत धारा कहेंगे बच्चों। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अचानक से प्रवाह होने लग जाए, उसे हम क्या कह देंगे? विद्युत धारा कह देंगे। अब देखो बच्चों, विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने का काम कौन करता है? पीछे से धक्का कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन को वोल्ट लगाता है। पीछे से धक्का कौन लगाता है? वोल्ट। इसको रोकने का काम कौन करता है? प्रतिरोध। कौन करता है? प्रतिरोध। किसी भी इलेक्ट्रॉन को जितना अधिक वोल्ट मिलेगा उसमें उतना ही अधिक क्या होगा? करंट होगा। और जिसका जितना प्रतिरोध होगा उतना ही उसमें धारा का मान क्या होगा? कम होगा। पीछे से कौन धक्का लगाता है? वोल्ट। आगे से कौन धक्का लगाएगा? प्रतिरोध। यानी बीच में आ गया कौन? इलेक्ट्रॉन। दो पार्ट के बीच में कौन आ गई? ना अनाज आ गया। उसी प्रकार दोनों के बीच में कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तीसरा व्यक्ति क्या उठाता है? उसका फायदा उठाता है। दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो कौन उठाएगा? तीसरा व्यक्ति फायदा उठाएगा। इसी प्रकार वोल्ट और प्रतिरोध के बीच में कौन होगा? बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फायदा कौन उठाएगा? इलेक्ट्रॉन। जितनी अधिक वोल्टता मिलेगी इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से दौड़ेंगे और इतनी तेजी से विद्युत धारा का प्रवाह होगा या उसमें करंट प्रवाहित होगा। सामने से जितना प्रतिरोध आएगा विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम देखें टंगस्टन की अगर हम बात करें, टंगस्टन में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ये तेजी से गर्म हो जाता है। तेजी से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, चमकने लग जाता है। तो इसको किस में डाल दिया? बल्ब में डाल दिया बच्चों। और बल्ब में किसका तार होता है? टंगस्टन का तार होता है। इसी प्रकार नाइक्रोम में जितना करंट प्रवाहित होगा वह तेजी से क्या होगा? गर्म होगा और चमकने लग जाएगा। नाइक्रोम क्या होगा? चमकने लग जाएगा। यानी वोल्ट जिसमें ज्यादा अधिक होगा वह उतना ही ज्यादा क्या होगा? चमकने लगेगा। जिससे हम सर्दियों में काम में लेते हैं ना, गर्मी पैदा करने के लिए हीटर में डाल देते हैं। नाइक्रोम का तार किसमें लगा दिया हमने? हीटर में लगा दिया। इस प्रकार से जिसमें जितना अधिक करंट बढ़ेगा वह उतना ही अधिक चमकेगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कॉपर की अगर हम बात करें तो क्या है? कॉपर में जितना अधिक करंट जाएगा वह क्या करेगा? गोल गोल घूमने लगेगा। क्या होगा? गोल गोल घूमने लगेगा। अर्थात पंखे में जो मोटर होती है वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। इस प्रकार से हम धारा की सामान्य बातें पढ़ सकते हैं। तो धारा का मतलब होता है प्रवाह। धारा का मतलब क्या होता है? प्रवाह। विद्युत धारा का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। किसका प्रवाह होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या होगी? रियल में विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी? रियल में विद्युत धारा की परिभाषा होगी
किसी चालक तार में, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कोई चालक तार है, वायरिंग की होती है, आपके घरों में वायरिंग की हुई है, उनमें इलेक्ट्रॉन का बहना, उनमें इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ये मान लो क्या है? चालक है, तार है। क्या है? चालक है, तार। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत धारा कहलाता है। परिभाषा देखें तो चालक तार में इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत धारा कहलाती है। चालक तार में इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अगर विद्युत धारा का हम सूत्र बनाएं तो क्या होगा भी? विद्युत धारा बराबर समय कभी भी याद है या दर का नाम कभी भी याद है, आपको क्या करना है? उसको बट्टा में लगाना है बच्चों। तो क्या करेंगे? आवेश बट्टा समय। दर का मान कहीं पर भी आ जाए उसको कहां पे लगाना है? आपको बट्टा में लगाना है। समय को कहां पे लगाना है? बट्टा में लगाना है। तो विद्युत धारा का हमारे पास सूत्र हो गया विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। अगर इसका गणितीय रूप देखें तो विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? I से। आवेश को Q से, समय को T से। ये किसका सूत्र आ गया? विद्युत धारा का। I बराबर Q अपॉन T का सूत्र आ गया, या विद्युत धारा का सूत्र आ गया I बराबर Q अपॉन T आ गया। यहां से आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। अगर आपको T का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा? T बराबर Q अपॉन I। अगर आपको Q का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? Q बराबर I इंटू T। ये इस प्रकार से हम इनके क्या निकाल सकते हैं? मान। इसका मेन सूत्र हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? I बराबर Q अपॉन T प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसका मात्रक, किसकी बात करते हैं? हमें मात्रक की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मात्रक। I का मात्रक हमें याद करना है। तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। T का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। कूलाम बटा सेकेंड बराबर होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो धारा को किसमें मापते हैं बच्चों? एम्पियर के अंदर मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं? एम्पियर के अंदर मापते हैं। तो अब अगर आपको 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ ले तो मान रखो इसमें 1 एम्पियर बराबर, अगर धारा का मान 1 कूलाम हो, धारा का मान कितना हो? 1 कूलाम, और कितने समय में? 1 सेकंड में, तो प्राप्त होने वाली धारा क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। किसी चालक तार में 1 सेकंड तक 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास कितनी धारा प्राप्त होगी? 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी बच्चों। तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। ये परिभाषा बहुत बार पूछ ली जाती है। क्या? किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं। Q बराबर कितना रखना है हमें? 1। T बराबर कितना? 1। क्या प्राप्त होगा भी? 1 एम्पियर प्राप्त होगा। तो किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त होने वाली धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। विद्युत धारा में आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा में अगर देखें, विद्युत धारा का सूत्र विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, अर्थात विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं? I से। I बराबर आवेश को Q से, समय को T से। तो I बराबर क्या प्राप्त हो गई? Q अपॉन T। अगर इसका देखें मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है अभी? कूलाम बटा सेकंड बराबर एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या प्राप्त हो गया हमारे पास? एम्पियर। आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगर 1 एम्पियर को परिभाषित करना है आपको तो 1 कूलाम आवेश को कितने सेकंड तक प्रवाहित करना है इस चालक तार में? 1 सेकंड तक।
कितने कूलम आवेश या कितने कूलम इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड तक कितनी धारा प्राप्त होगी, 1 एम्पीयर धारा प्राप्त होगी। इस प्रकार से विद्युत धारा की सामान्य बातें कर सकते हैं। इस पर आधारित अंकित प्रश्न, विद्युत धारा पर आधारित अंकित प्रश्न। क्या प्रश्न क्या है, किसी चालक तार में 5 कूलम आवेश को 10 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न धारा का मान ज्ञात करो। इस प्रकार से एक प्रश्न आ गया। मान लो अंकित प्रश्न करने से पहले आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको पहले हमें लिखना है। कितना आवेश दे रखा है अभी, 5 कूलम आवेश दे रखा है। कितने कूलम आवेश है, 5 कूलम आवेश। समय कितना दे रखा है, t बराबर 10 सेकंड। ज्ञात क्या करना है अभी, I ज्ञात करना है। क्या करना है, I। सूत्र हमारे पास है I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। I का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। Q का मान कितना है, 5 बट्टे T का मान 10 बराबर कितना आएगा, 1/2 बराबर 0.5 एम्पीयर। किसी चालक तार में 5 कूलम आवेश को 10 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को ये मात्रक लिखना जरूरी है, वरना एग्जामिनर 1/4 नंबर काट लेता है। 1/4 नंबर है, काट लेगा। तो आप लोगों को ये चीज लिखना जरूरी है। तो दोबारा देख लो, जो प्रश्न में दे रखा है, जो अंकित प्रश्न में दे रखा है उसको पहले यहाँ पे लिखना है। Q बराबर कितना है, 5 कूलम। T बराबर कितना है, 10 सेकंड। I हमें क्या करना है, ज्ञात। I बराबर Q अपॉन T सूत्र लिखेंगे। मान लिखो I बराबर 5/10 बराबर 1/2 यानी 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी। एक अन्य अंकित प्रश्न और करते हैं इसी पर आधारित। किसी चालक तार में 500 कूलम आवेश को 10 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न होने वाली धारा का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Q बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 500 कूलम। T का मान कितना दे रखा है, 10 मिनट। I क्या करनी है, क्या। तो बच्चों यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इस 10 मिनट को हमें किस में बदलना होगा, सेकंड में बदलना होगा। 10 × 60 बराबर कितना आ गया, 600 सेकंड आ गया। 600 सेकंड। I बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, Q अपॉन T। I बराबर Q का मान कितना है, 500। T का मान कितना है, 600। क्या प्राप्त होगा भाई, 5/6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी। अगर 500 कूलम आवेश को 10 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास 5/6 एम्पीयर धारा प्राप्त होगी। अब अगर बच्चों हम विभवांतर और विभव की बात करें तो दो डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाए, उनके आधार पर हम थोड़ा सा इसको समझ के देखते हैं। देखो विभवांतर और विभव। विभवांतर क्या होता है कि ये दो बिंदु दे रखे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र, जिसमें दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। अगर हम एकांक धनावेश या एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य। यानी एक भारी वजन को आप उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, वहां पर कार्य करते हैं। उसी प्रकार विभवांतर, एक विभवांतर का एक क्षेत्र है जिसको हमने क्या बोल दिया, विद्युत क्षेत्र बोल दिया, जिसमें कितने बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, ए और बी। हमें बिंदु ए से बात किसकी चलेगी, इसमें आवेश की चलेगी। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
क्या कहलाता है बच्चों? विभवांतर कहलाता है। विभव की बात करें तो एक बिंदु कहां पर स्थित है? अनंत में स्थित है। तो अनंत से एकांक धनावेश को कहां पे लेके आना है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से हमें क्या करना है? धनावेश लेना है और उसको कहां पे लाना है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाना है और उसमें जितना कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों? विभव कहलाता है। यानी अनंत पर कोई बिंदु है, वहां से हमें कोई सामान या आवेश लेकर कहां पर लेकर आना है? इस विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लेकर आना है, उसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अब आप सोच लो, अनंत पर कौन गया है? चंद्रयान 3, वहां से एक धनावेश लेके आएगा और हमारे भारत की धरती पर लेकर आएगा। क्या है ये? विभव है। क्या है ये? विभव। यहाँ पर देखें तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु दोनों कहाँ है? हमारे भारत में स्थित है दोनों बिंदु। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वो क्या है? विभवांतर। अनंत से हम कोई वस्तु को लेकर आते हैं, कहां पर? हमारे भारत में स्थित बिंदु तक लेकर आते हैं, उसको हम क्या कह देंगे? विभव कह देंगे बच्चों। सूत्र की बात करें तो क्या होगा? देखो, वोल्ट यानी विभवांतर को किससे व्यक्त करेंगे? V से व्यक्त करेंगे। बिंदु A से B तक लेकर जाते हैं तो V बराबर क्या प्राप्त होगा? W/Q प्राप्त होता है बच्चों। ये किसका सूत्र है? विभवांतर का। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे? विभव का अनंत से कहां पर? VA तक। अनंत से किसी बिंदु को कहां पे लेके आना है? VA। विभव को भी किससे व्यक्त करते हैं? V से व्यक्त करते हैं। क्या प्राप्त होगा? सेम प्राप्त होगा, W/Q। मात्रक हम देखें तो मात्रक इसका होता है वोल्ट। क्या होता है इसका मात्रक? वोल्ट। इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो सेम परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस करना है। सेम सूत्र सेम मात्रक। क्या? विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है, विभव में अनंत से कहां पे लेके आना है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु के पास से लेकर आना है। इस प्रकार से हम विभव या विभवांतर को समझ सकते हैं। अपना अगला टॉपिक क्या है बच्चों? ओम का नियम। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम का नियम। इसमें से क्वेश्चन फाइनल आता है और आगे के जो बिंदु हैं इसी पर आधारित होते हैं। देखो, ओम के नियम की अगर हम बात करें तो वही एक चालक तार लो। इस प्रकार से हम चालक तार लेंगे जिसमें हम क्या प्रवाहित करेंगे? धारा I प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? धारा I प्रवाहित करेंगे। तो इसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। कि किसी चालक तार में क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक तार, क्या लिखा हमने? किसी चालक तार में क्या प्रवाहित करनी है? धारा प्रवाहित करते हैं। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा? उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी किसी चालक तार में हम क्या प्रवाहित करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। आगे देखो, उत्पन्न विभवांतर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होगा भाई?
समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। अर्थात V समानुपाती I, क्या होता है, V समानुपाती I होगा। किसी भी समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक नियतांक देना होता है। तो हम क्या नियतांक देते हैं बच्चों, V बराबर RI। क्या नियतांक दिया हमने, R नियतांक दिया है। क्या दिया है, R नियतांक, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी भी समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, कि नियतांक देना पड़ता है। और हमने यहाँ पर नियतांक क्या दिया है, R, जो क्या है, नियतांक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। हमने वीडियो में शुरू में बात करी थी कि धारा के मान को रोकता है, धारा के मान का क्या करता है, विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। तो प्रतिरोध की अगर कोई आपको परिभाषा पूछ ले तो धारा के मान का विरोध जो करता है, जो रोकता है, क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिरोध कहलाता है। अगर प्रतिरोध के मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक अगर हम देखें तो ओम होता है। ओम के नाम पर इसका क्या लिखा गया है, मात्रक लिखा गया है। क्या होता है बच्चों, ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसका गणितीय रूप अगर आपको पूछ ले तो V समानुपाती है, V बराबर RI। एक सूत्र ये होता है। आप अलग दूसरा मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पर पूछ ले R का मान, तो R क्या लिखेंगे हम, R बराबर V बटा I होगा। अगर I का मान पूछ ले आपको तो V बटा R होगा। इसी प्रकार से आपको ये मान भी निकाल कर बताने हैं। कभी भी इनकी सूत्रों में आपको जरूरत है पढ़ सकती है। लेकिन गणितीय रूप पूछे तो V समानुपाती है, V बराबर है RI। ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। दोबारा देखो, किसी चालक तार में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, कि नियतांक लगाते हैं। इस नियतांक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा गया है। R बराबर है नियतांक, इसको क्या कहा गया है, प्रतिरोध, जिसका मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। अगर आपको यहां से R का मान पूछे तो R का मान क्या हो जाएगा, V बटा I। अगर I का मान पूछे तो V बटा R होता है। ये होता है ओम का नियम। देखो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं ओम के नियम का सत्यापन। ये एक विद्युत परिपथ में इसको बोलते हैं कुंजी। ये ऑन है, नहीं सॉरी ऑफ है। अब ये ऑन है, ऐसे लग जाएगी तो ये ऑफ है। ये बैटरी है जिसका धन टर्मिनल इस बड़ी लाइन की ओर और ऋण टर्मिनल छोटी लाइन की ओर होता है। ये होता है धारा नियंत्रक, जो क्या करता है, धारा का नियंत्रण करता है। ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को, धारा का नियंत्रण। ये होता है एमीटर, जो कौन से क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है कि एमीटर जो होता है कौन से क्रम में लगा होता है। ये चालक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, R, और इसके सिरों पे क्या लगा है, क्या लगा रखा हमने, वोल्टमीटर। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। ये वोल्टमीटर किसका मान मापता है, विभवांतर का। किसका, विभवांतर का। अगर एमीटर की बात करें तो ये किसका मान मापता है, धारा का मान। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है बच्चों। अब देखो बात क्या होती है कि इस कुंजी को जैसे ही हम ऑन करते हैं, इस बैटरी में क्या प्रवाहित होगी, धारा I प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी, धारा I प्रवाहित होगी। धारा किसके पास जाएगी, धारा नियंत्रक के पास जाएगी। धारा नियंत्रक क्या करेगा, उस धारा का मापन करेगा, धारा को नियंत्रित करेगा और जितनी आवश्यक है उतनी धारा आगे भेज देगा। और आगे धारा किसके पास जाएगी, एमीटर के पास जाएगी। एमीटर के पास जैसे ही जाएगी, ये धारा का क्या करेगा, मापन करेगा। जैसे ही धारा चालक तार में प्रवेश करती है, किसमें, चालक तार में धारा प्रवेश करती है, तो हमने ओम के नियम से पहले पढ़ लिया है कि उसके सिरों पे क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा।
ये उत्पन्न विभवांतर किसमें मापा जाएगा? वोल्टमीटर में मापा जाएगा। अगर हम बात करें कि जितनी धारा हम प्रवाहित करेंगे उतना ही विभवांतर होगा। अगर इन दोनों के मध्य हम V व I के मध्य क्या खींचें? एक ग्राफ खींचें, तो कैसा प्राप्त होगा? देखो, हम उससे भी खींच सकते हैं, उससे भी बता सकते हैं। V बराबर RI। यहां पे ध्यान से देखो, V और I दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती हैं। जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान भी बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे I का मान बढ़ेगा वैसे वैसे किसका मान बढ़ेगा? V का मान बढ़ेगा। अगर हम ग्राफ खींचे इनके मध्य, तो इस प्रकार से मान लो एक ग्राफ है, ये इसकी y, ये इसका x अक्ष, 0 से यहां पर जितना, ये मान लो V और यहां पर क्या लेते हैं? I। तो यहां पर जितना क्या होगा? V होगा, उतनी ही क्या होगी? I होगी। I होगी, उतना ही क्या होगा? V होगा। और इसी प्रकार से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है बच्चों। इस प्रकार से ये ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होगा बच्चों? एक सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे जैसे I बढ़ती है वैसे वैसे किसका मान बढ़ता है? धारा का मान है, विभवांतर का मान बढ़ता है। कहीं पर भी समानुपाती की बात आ जाए, आप कैसा ग्राफ बनाओगे बच्चों? y x v I, कैसा ग्राफ प्राप्त होगा? हमें सीधी रेखा प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि धारा I प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। V और I के मध्य आप लोगों को ग्राफ पूछ ले तो आप कैसा बताओगे? ग्राफ है, सीधी रेखा ग्राफ है बनेगा। इस प्रकार से हम ओम के नियम का क्या कर सकते हैं बच्चों? सत्यापन कर सकते हैं। आपको एक बार इस चैप्टर को ध्यान से रफ कॉपी पेन लेकर इसको पढ़ के देखना है। जो मैंने बात बताई है, विद्युत धारा के बारे में बताई है, विभवांतर विभव के बारे में बताई है, ओम के नियम के बारे में जो बातें बताई, एक बार आप उनको वीडियो के माध्यम से पढ़िए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। रफ कॉपी पेन में बार बार करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।